सरप्राइज लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में वैद्युत द्विध्रुव के विषय में अध्ययन किया था और उसके द्वारा द्विध्रुव आघूर्ण की वैल्यू जो कि हम निकाले थे P इज इक्वल टू 2QL होता है। आज हम इसी द्विध्रुव के द्वारा अक्षीय स्थिति पर किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसा कि हमने द्विध्रुव में देखा था कि हम जो भी दूरी का रेफरेंस लेते हैं वो उसके केंद्र अर्थात बिंदु O से लेंगे। इसीलिए हमने जितनी भी डिस्टेंस इस कंडीशन में मानी है वो सारी की सारी O को रेफरेंस मानकर हर एक दूरी को पहले हम लिख देंगे। जैसे कि O से A पर रखे +Q चार्ज की दूरी L और B पर रखे -Q चार्ज की दूरी L आती है। और इसी O से हमने क्या ली, इस पॉइंट P की दूरी R ले ली है। तो हम करेंगे क्या, हमें इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले +Q चार्ज के द्वारा इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और फिर -Q को निकालेंगे। इन दोनों को वेक्टरली ऐड कर लेंगे और जो नेट वैल्यू आएगी वही इस पॉइंट P पर नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। हम पहले Q चार्ज के द्वारा इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसा कि हम मानते हैं कि इसे हम EA के द्वारा दर्शाते हैं, पॉइंट Q के द्वारा P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी EA के द्वारा दर्शाते हैं और हमें पता है कि किसी भी बिंदु आवेश के द्वारा किसी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होता है, K मीन्स कांस्टेंट, Q पॉइंट का चार्ज और उन दोनों पॉइंटों की बीच की दूरी। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, इन दोनों अर्थात A से P की दूरी का परिमाण क्या होगा, पूरी दूरी में से अगर हम L घटा दें तो ये पूरी दूरी हमें मिल जाएगी और इसका परिमाण होगा R माइनस L। सो इस चार्ज के द्वारा इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, समीकरण 1। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ये वेक्टर है हमें दोनों चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, दोनों क्या अर्थात परिमाण और डायरेक्शन के बारे में। ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के द्वारा किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर लगती है तो इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा EA की वैल्यू कुछ इस तरीके से लगेगी, है ना। और इसी प्रकार हम पॉइंट B के द्वारा बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे तो हम जानते हैं क्या होगा, इस K Q और इन दोनों के बीच की दूरी को पहले हम आकलन करेंगे। बिंदु आवेश का परिमाण कितना है, Q होगा, कांस्टेंट तो हमें पता ही है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये पूरा R और फिर जाकर ये L। तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम B टू P इज R प्लस L। इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हम लिखेंगे K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेगेटिव चार्ज। हम इसकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं और हमें पता है कि किसी पॉइंट पर किसी नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह उसी के तरफ होती है। जैसे पॉजिटिव चार्ज के, देखिए बाहर की ओर डायरेक्शन थी, बाहर की ओर कुछ इस प्रकार का। इसीलिए जब हम पॉइंट P पे बात किए तो इसके द्वारा एक बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लगे, लेकिन इस माइनस चार्ज के द्वारा जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के मतलब इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग और इसके तरफ हम अलाइन कर देंगे, इसकी तरफ हम डायरेक्शन बना देंगे। तो अब -Q के द्वारा जो चार्ज EB लग रहा है उसकी डायरेक्शन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग और विपरीत दिशा में, EA के विपरीत दिशा में होगी। जैसा कि हमने देख लिया कि दोनों वेक्टर के हम परिमाण और डायरेक्शन के बारे में जान चुके हैं और हमें पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो
उनका जब एडिशन किया जाता है या उनका रिजल्टेंट जब निकाला जाता है, सिंपली हम जानते हैं उनके मैग्नीट्यूडों का अंतर। यहाँ पर हमें जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम मानते हैं माना परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई है, माना परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ई ए माइनस ई बी। हमने कक्षा 11 में ऐसा कुछ देखा था कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे से 180 अंश में हैं तो हम उनका रिजल्टेंट किस प्रकार से निकालेंगे। हालांकि इसको रिजल्टेंट के फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद कैलकुलेट करके देखिएगा कि अगर कोई वेक्टर आर है, या मैं इसी कंडीशन के लिए लिख दूँ, और ये कहाँ से आया, तो ई इज इक्वल टू इन अंडर रूट ई ए स्क्वायर ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए बी, और ई ए और ई बी के बीच में कोण कितना है, 180 अंश, कॉस 180 डिग्री। सो यहाँ से हम इस वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। हाँ, नाउ पुट द वैल्यू एंड फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ई इज इक्वल टू, अब हम ई ए और ई बी का परिमाण लिखेंगे, जैसा कि के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर, दोनों के द्वारा हो गई। हाँ, एक बात का नोटिस कीजिए, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय हम चार्ज को कंसीडर नहीं करते हैं। जैसा कि हम फोर्स लिखते हैं तो सब उसका मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, अर्थात इस फार्मूले में जो क्यों लिखा है, क्यों का सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, हम उसे विद साइन नहीं लिखेंगे। ये मिसकंसेप्शन आप ना रखिएगा कि माइनस क्यों था तो इसलिए आगे माइनस रख दिए। नो, इट्स अ वेक्टर डायरेक्शन। अगर किसी कंडीशन में दोनों सेम डायरेक्शन में होती शायद हम इन्हें जोड़ते। सो अब हम आगे इसे कैलकुलेट करेंगे। के क्यू को बाहर ले लेंगे और हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आर प्लस एल का होल स्क्वायर आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। सो के क्यू को तो ऐसे ही चलते रहिए, के हमें पता है क्या है, कांस्टेंट है। सो बस सिंपल मैथमेटिक्स करनी है और सब कुछ आसान दिखेगा, ठीक है। और आर प्लस एल का होल स्क्वायर और आर माइनस एल का होल स्क्वायर, जैसा कि हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, 4 RL। आप खुद कैलकुलेट करके इनका प्रसार करके देखिएगा। सो आगे देखते हैं जी। अब हम देखते हैं हमारी वैल्यू क्या आई थी, के क्यू इन ब्रैकेट 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू आई थी। परंतु ये हमें जानकारी में होना चाहिए, यहाँ जो एल डिस्टेंस है वह एज कंपेयर टू दोनों चार्जों के बीच की दूरी, यहाँ जो आर डिस्टेंस है अर्थात बिंदु की जो दूरी है सेंटर से और जो चार्जेस की दूरी है सेंटर से, वह कंपेरेबली काफ़ी छोटी होती है। अर्थात जो दूरी है हमने जो आर डिस्टेंस मान के रखा है वह मोर ग्रेटर देन एल होता है, अर्थात दोनों चार्जों के बीच की दूरी काफ़ी कम होती है। सो यह क्या इम्प्लाई करता है कि आर स्क्वायर भी जो होगा ना वो मोर ग्रेटर देन एल स्क्वायर हो जाएगा। और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने वैल्यू क्या प्राप्त कर ली, तब 4RL इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम एल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। सो हमारी वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ से हम लिखेंगे के क्यू 4RL अपॉन आर की पावर 4। और हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड ढंग में अगर लिखें तो हम एक चीज़ देखते हैं, 2QL अपॉन
आर आर कट जाएगा तो इसकी वैल्यू ये आ गई। और अब हम जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं 2QL इज इक्वल टू पी, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो हम 2QL की जगह पे पी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं RQ, and this is the net electric field by the electric dipole on any point which is aligned on a axial position. ओके, सो इस प्रकार से आपका डेरिवेशन समाप्त होता है। यह बोर्ड का अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। धन्यवाद।